हेलो एंड नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। जो नए हो आप लोगों को इस चैनल पे भी स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी पितरों का जो मैसेज है वो हम इसमें चैनल करने वाले हैं। आपकी जो एंसेस्टर्स है, आपका जो ब्लड लाइन है और आपके जो डिपार्टेड सोल्स है। डिपार्टेड सोल्स वही होते हैं जिनके साथ आपने रह भी चुके हो, ठीक है। तो वो अगर इस दुनिया में अभी नहीं है, उनकी तरफ से भी क्या मैसेज है वो इस एंटायर वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अपनी वीडियो को या अपनी ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आप 3 ग्रुप में से इंट्यूटिवली कोई एक को या एक से ज़्यादा भी जा सकते हो। अपने डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हो अगर इंट्यूटिवली नहीं हो रहा है, बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले इंट्यूशन के बेस पे जाओ। अगर टाइम है तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा को भी देख सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क करती है। तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा नहीं पता। ऑल्सो आपके कुछ मैसेज दूसरे ग्रुप्स में भी होंगे, इसी वजह से आपको मल्टीपल ग्रुप्स की तरफ से भी बुलावा आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और ये आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो व्हाट एल्स। पितृपक्ष अभी चल रही है। 21 को जो है वो न्यू मून से शुरू हुआ था और अभी 21 को जो है वो आखिरी वाला है, जहाँ पे हमारा महालय श्राद्ध जो है वो दिया जाता है। पितृपक्ष क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एंसेस्टर्स के वजह से आप इस धरती पे हो। अब जाने किसके वजह से आप जाने जाते हो? आपकी एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन से ही तो आप जाने जाते हो, है ना। तो उनकी बहुत कृपा है और उन्हीं का ये देन है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये लाइफ उनका देन है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन सेट कर लिया, एक मार्क सेट कर लिया और उस मार्क में आपको चलनी है। आपकी एग्जिस्टेंस ही उन्हीं की वजह से है। आप खाते भी हो उन्हीं की ज़मीन से, आप रहते भी हो उन्हीं की ज़मीन पे, तो उनका बहुत योगदान है। और एक बार जब हमारा सोल जो है इस धरती से चला जाता है तो उसका हम यही मानते हैं, भले ही उसने दूसरा जन्म ले लिया है, पर हम उसे वही मानते हैं कि वो डिवाइन के पास अभी चले गए, वो मर्ज हो चुके हैं विद द डिवाइन पावर। तो अभी वो भगवान का रूप है। तो उनसे आपको क्या मैसेज आ रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली आपके साथ उनका कनेक्टिविटी तो होगा ना, ब्लड लाइन है आपका। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इसमें है और ग्रुप्स ऑलरेडी हो चुका है, रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ चुके हैं। सो आई सजेस्ट कि आप इसको इग्नोर मत करो और आगे बढ़ो, अपने ग्रुप को सिलेक्ट करो, सारे मैसेज को पॉइंट आउट करो एंड जस्ट वर्क ऑन इट। और अपनी पितरों को मतलब सिर्फ अपनी पैटर्नल साइड का ना, या अपनी मैटरनल साइड का भी, क्योंकि दोनों का मिक्सचर ही आपकी ब्लड लाइन है। तो आपका जो पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड दोनों का ही आपको इज़्ज़त करनी है, दोनों के लिए ही आपको शांति के लिए पूजा करनी है, हवन करनी है, उनके लिए प्रेयर सेंड करनी है, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करनी है। हमारे बहुत सारे काम, बड़े बड़े जो काम होते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो रुकावट इसी वजह से आती है क्योंकि आपकी पितृदोष अगर होती है, अगर आपको पता है तो पितृदोष होती है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जो है उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, उसी का रिजल्ट ही तो आपको मिलता है ना। उनका रिजल्ट उनको भी मिलता है और साथ ही साथ आपके उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है, यानी कि आप हो, तो आपको भी मिलता है। तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न क्या है उसको समझना, किस तरह से आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, किस तरह से उनके मैसेजेस के साथ रेजोनेट करके आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है आपकी ब्लड लाइन में, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी कर्सेस है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो हट के आप और आपकी फ्यूचर जनरेशन को, वो पास्ट की वजह से, वो मिस्टेक्स के वजह से आपको प्रॉब्लम्स फिर से ना फेस करना पड़े, आपकी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कम हो जाए और आपकी एक न्यू ब्लड लाइन का एक पैटर्न शुरू हो जाए, न्यू ब्लूप्रिंट जो है वो होना शुरू हो जाए। यही इसका मकसद है और यही आपके एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन और डिपार्टेड सोल्स का भी मकसद है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग और आगे जो है स्क्रीनशॉट है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपके
एंसेस्टर्स की तरफ से, ब्लड लाइन, आपके डिपार्टेड सोल्स की तरफ से ये पितृपक्ष में क्या मैसेज है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी ट्रू अबंडेंट सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। आप अपनी किस्मत, अपनी मेहनत, अपनी टैलेंट्स, गॉड गिफ्ट्स, ये सब चीज़ों को ना जानना शुरू करो, खोदना शुरू करो, इसका डीपर मीनिंग समझना शुरू करो। आपके एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन और डिपार्टेड सोल से जानते हैं कि आप बहुत रिच सोल हो, आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल्स, जिनको आपको जानने की, समझने की और उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, आपकी फ्यूचर जनरेशन जो है, वो इस लेगेसी को कैरी कर सके। वो लिटरली चाहते हैं कि आप अपनी लेगेसी को बनाओ, अब अपनी लेगेसी को ढूंढो। यहाँ पे मुझे हिडन ट्रेजर भी दिखाई दे रही है, तो आपके एंसेस्टर्स ने भी अपनी लेगेसी को कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ किया था। उन्होंने अपनी हिडन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हुए थे और वो उन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ज़मीन, जायदाद, कुछ ना कुछ ट्रेज़र उन्होंने रखा हुआ है। वो शायद लीगल वे में वो फंसा हुआ है, कोर्ट केसेस में फंसा हुआ है, या तो आपको पता ही नहीं है। इस तरह का कोई सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको पता ही नहीं है। वो हिडन ट्रेज़र उन्होंने आपके लिए रखा था एज ए फ्यूचर जनरेशन, आप उसको एंजॉय करना चाहते थे, पर वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर आपके गांव में, अपने घर में, अपनी एंसेस्टर्स पुरखानी जो ज़मीन होती है, जायदाद होती है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा छानबीन करना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे अपने फैमिली में ही ट्रेज़र मिलना शुरू हो जाएगा। अगला मैसेज जो यहाँ पे आ रही है, वो चाहते हैं कि अब जो तुम बहुत टाइम से अपने ब्लड लाइन में, अपने एंसेस्ट्रल कार्मिक टाइल्स में जो बंधे हुए थे ना, जो ऐसे पैटर्न्स जहाँ पे पेनफुल मेमोरीज ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे बॉडी में बहुत सारे दर्द मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे दिल में बहुत सारे भार है, इस प्रकार से जो आपके एंसेस्टर्स का एक पैटर्न था जो आपके ब्लड लाइन में भी था और तुमने उसको बहुत टाइम तक कैरी भी किया हुआ है, अब वो चाहते हैं कि आप इसको रिलीज़ करो। अगर आप इसी के साथ चले रहे तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर दोगे, आप अपने टैलेंट्स को वेस्ट कर दोगे, आप अपनी लेगेसी को वेस्ट कर दोगे। आप अपनी लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं उनको पाने में बहुत डिले करोगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करने की ज़रूरत है। आपकी ब्लड लाइन में ये कर्सेस है, आपके ब्लड लाइन में ये कार्मिक टाइल्स जैसे बंधा हुआ है, बहुत सारे कार्मिक जकड़ा हुआ है। पेन हो, चाहे आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कहीं पे भी पेन मैनिफेस्ट हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जा रहे हो, बार बार लाइफ में दुखी वाले सिचुएशंस ज़्यादा आ रहे हैं, मगर अगर एक खुशियाँ आ रही है तो साथ में 4 दुख भी आ रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ कि आपके ब्लड लाइन की कोई पैटर्न रह चुका है। तो अब वो चाहते हैं कि आप इसको हील करो, और इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय जो है वो दान पुण्य है। तो आप
डोनेशन करना शुरू करो, जितना हो रहा है डोनेशन करना शुरू करो। आपकी ब्लड लाइन एंसेस्टर्स और डिपार्टेड सोल्स ये भी चाहते हैं कि आप अपनी मदर के साथ और अपने स्पाउस के साथ, यानी कि वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, अपनी मदर और अपने स्पाउस के साथ रिलेशन से बेहतर बनाओ। क्योंकि ये भी आपके जो ब्लड लाइन में एक इश्यूज़ था कि जहाँ पे स्पाउस के भीतर रिलेशनशिप में गड़बड़ी थी, मदर के साथ रिलेशनशिप में गलती थी, तो अब वो चाहते हैं कि आप इसके ऊपर वर्क करो, ताकि आपकी ना सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, बल्कि वही आपकी करियर में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी मदद करेगा। वो ये भी चाहते हैं कि आप अपनी कन्फ्यूज़न से हटो और अपनी करियर को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी लाइफ को बेसिकली ना लीड करना शुरू करो, अपने आप को गाइड करना शुरू करो। आपके एंसेस्टर्स और ब्लड लाइन डिपार्टेड सोल्स ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे, आप उनको अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर करो। अगर नहीं कर पा रहे हो पेरेंट्स के साथ, तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग की फ़ोटो है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, जो भी डिपार्टेड सोल जिनके साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हो, उनके फ़ोटो के साथ आप बात कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम एंसेस्टर्स की पूजा क्यों करते हैं? हम एंसेस्टर्स की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बार जो इस धरती से गया, जो सोल वाइज गया, वो फिर से वापस से डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो गए। अब वो ही डिवाइन है, हम उनको उसी तरह से पूजते हैं। भले ही वो दूसरे फॉर्म ले चुके होंगे, पर हम उनको उसी तरह से पूजते हैं। उन्हीं की खाना हम खाते हैं, उन्हीं की तकलीफ़ों का जो भी है, उनका अच्छा या बुरा जो भी है, उन्हीं के वजह से हम आज ज़िंदा हैं और उन्हीं की लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं, उनके फैमिली को हम कैरी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम उन्हीं को एंजल्स की तरह पूजते हैं। तो वही आपके लिए एंजल्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। वो भी नहीं करनी है, वो भी नहीं है आपके पास, तो आप सिंपली एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। पर अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना, उसको बोलना शुरू करो। ये मेरा प्रॉब्लम्स है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। कम्युनिकेट करना शुरू करो, मन ही मन में उसको दबा के मत रखो, कम्युनिकेट करना शुरू करो। ये भी आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी प्लान है, बिजनेस का आइडियाज़ है, करियर में कोई प्लान है, जो भी प्लान्स है उसको रखना शुरू करो, उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो फिजिकल रियलिटी में, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अब कुछ ही महीने में देखोगे, अगर आज आपने कुछ लॉन्च करने का, कोई आइडिया लॉन्च करने का, कोई बिजनेस लॉन्च करने का सोचा, तो इमीडिएटली आप उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, लोगों का सपोर्ट हो गया, ग्रुप हो गया, और उस प्रोडक्ट का जो फाइनल आउटकम है वो उस बिज़नेस का फाइनल आउटकम जो है आपको कुछ ही महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है। चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो वर्क प्रोसेस है, मतलब जॉब के रिलेटेड हो गया, करियर से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो, इमिडिएटली जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं या जो भी नेक्स्ट स्टेप आपको आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करो। कुछ ही महीने में वो चीज़ें फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी लास्ट कुछ मैसेज। वो ये भी चाहते हैं कि तुम अपना, वाओ, देखो जो पिक्चर आपने इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट किया, उसमें भी फ्रीडम की बात कह रहे हैं, यहाँ पे भी आपके एंसेस्टर्स फ्रीडम की बात कह रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो रिलीजियस प्लेसेस है ना, वहाँ पे विजिट करना शुरू करो, वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे लेके जाओ। वहाँ पे आप दान धर्म वगैरह कर सकते हो। अगर किसी के पास कोई एनिमल है, स्पेशली अगर बर्ड है, पिंजरे में बंद है, क्योंकि बाकी जो कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, इस तरह का कोई एनिमल हो गया, काव हो गया, हमारा गौ माता हो गया, वो लोग रहने के लिए बने हैं, वो घर में रहेंगे, रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। क्योंकि वो पालतू जानवर है, वो वहाँ पर रह सकते हैं। पर
बर्ड्स जो है ना वो उड़ने के लिए बने, उनको पंख दिया गया है, वो उड़ने के लिए बने, वो चलने के लिए नहीं बने, पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं बने। तो ना जितना, अगर आपके पास ऐसा कोई एनिमल्स है केज में बंद है, उसको केज से रिहा करो। जब उसको केज से रिहा करोगे तो आपकी लाइफ में ये फ्रीडम मैनिफेस्ट होगा। अगर ये नहीं है एनिमल्स, मतलब बर्ड्स आपके पास नहीं है, आप ऐसा कर भी सकते हो। ये न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ब्यूटीफुल सा रेमेडी है। आप बाज़ार से ख़रीद के ला सकते हो पिंजरे के साथ पंछी, पैरट हो गया, कोई भी पंछी हो गया। थोड़े दिन तक उसको दाना पानी खिला सकते हो, उसका केयर कर सकते हो। फिर थोड़े दिन के बाद, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पिंजरे से उसको मुक्त कर दो। वहीं से आपकी लक की चाबी जो है ना वो खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, इस तरह से इसको खर्च करो। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर से वही मैसेज आ रही है, फैमिली में कोई इश्यूज चल रही थी आपकी मदर के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने फादर के साथ, अपनी स्पाउस के साथ, अपनी चिल्ड्रंस के साथ, जो भी इश्यूज चल रहे थे, वो अब टाइम आ चुका है कि वो रिजॉल्व हो। आपके एंसेस्टर्स ब्लड लाइन और आपके डिपार्टेड सोल चाहते हैं कि आप उसको रिजॉल्व करो। वो ये भी चाहते हैं कि तुम मायूस बन के मत बैठो, या फिर तुम अननेसेसरी चीज़ों में, मतलब ड्रीम सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता है, इल्यूज़न में रहने से पूरा नहीं होता है, सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में रहने से नहीं पूरा होता है, उसको आपको रियलिटी का फॉर्म देना पड़ता है। रियलिटी का फॉर्म देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इट इज़ ट्रू। अगर आप चाहते हो आपकी ड्रीम फुलफिल हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका टाइम जब आएगा तब आपका मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आधे में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब सिंपली बैठ जाओगे, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ, तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। टाइम आगे बढ़ती रहेगी, आपकी एज आगे बढ़ती रहेगी, सब कुछ आगे बढ़ता रहेगा, पर आप एक ही जगह पे बैठे रहोगे। वो पॉज हो गया लाइफ, कुछ नहीं कर पाओगे आप। हार से सीख के फिर से उठ के फिर से चलना, वही आपकी लेगेसी दिखाएगा, वही आपकी फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। वो बोलेंगे देखो हमारे दादा दादी ने इतना मेहनत किया आज इस मौके पे पहुंचने के लिए। उन्होंने इतने साल मेहनत करके आज वो सफल हुए, तो हम क्यों हारे। आने वाले पीढ़ी जब देखेगा कि आप 50 ईयर्स में सक्सेस हो रहे हो, आप 60 ईयर्स में सक्सेस हो रहे हो, आप 80 ईयर्स में सक्सेस हो रहे हो। मैंने आज भी देखा है 85, 90 ईयर्स में लोग नए नए तरीके से पढ़ाई करते हैं। जब आपकी फ्यूचर जनरेशन ये देखते हैं ना, तो उनमें ऑटोमेटिकली वो स्पार्क, वो एनर्जी आ जाती है कि अगर उन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते यार, हम भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको करनी पड़ेगी, ये आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं। यही आपके लिए, आप ये जो पितृपक्ष है आपकी ट्रिब्यूट है, आपकी सक्सेस आपके एंसेस्टर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है, एक हीलिंग है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा है रीडिंग। अगर आपके मन में ऐसा कोई ख्वाहिश है ना, कोई शॉप ओपन करना, कोई बिजनेस ओपन करना, और उसको अपने एंसेस्टर्स ब्लड लाइन, अपनी डिपार्टेड सोल्स में से किसी का नाम देने की, तो आप दे सकते हो। ये भी उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा। आई होप आपको अच्छा लगा है। तो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टेक्स्ट कर सकते हो। बाकी ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो टेक केयर, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली, पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपके लिए आपके एंसेस्टर्स ब्लड लाइन और डिपार्टेड सोल्स की तरफ से क्या मैसेज है ऑन दिस पितृपक्ष।
ग्रुप नंबर 2, तो पता नहीं ग्रुप नंबर 3 बोलने वाली थी या ग्रुप नंबर 1 कुछ तो बोलने वाली थी। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो पितृपक्ष मातृपक्ष है ना, आपकी एंटायर ब्लड लाइन, यहाँ पे मैं एंटायर ब्लड लाइन बोलूँगी क्योंकि आपकी एंटायर ब्लड लाइन से ये मैसेज है कि आपकी एंटायर ब्लड लाइन, आपकी पितृपक्ष, आपकी मातृपक्ष आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और वो आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं और आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो प्रेयर्स हैं उन तक पहुंच रहे हैं। आपकी जो दिल की जो ख्वाहिशें हैं उनको लेके, उनके सोल्स को लेके जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, वो उन तक पहुंच रही है। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, कौन से रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, कौन से मेडिटेशन कर रहे हो, कौन से प्रेयर्स कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या आपको बेहतर पता होगा, मुझे नहीं पता। पर आप जो भी कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो खुशी के मारे आपको यही बोल रहे हैं कि हम आपसे बहुत खुश हैं, जीते रहो, जुग जुग जियो, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। वो आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सच एन ब्यूटीफुल मैसेज। वो बोल रहे हैं कि हमारे सोल्स हील हो रहे हैं, हमारे ऊन्स हील हो रहे हैं, हमारे ब्लड लाइन हील हो रहे हैं। नाइस। जब मैंने ये मैसेज को चैनल किए, मेरे अपर चक्रास, मेरे थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैंने फील किया। इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप भी सेम फील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रही कि आप लोग जब ये मैसेज चैनल हो रही है, जब इसको देख रहे हो, तो आप भी अपनी थर्ड आई चक्रा और अपनी क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है और ये रीडिंग आपके एंसेस्टर्स से, आपकी ब्लड लाइन से है। अगर आप लोग ज़्यादा अपने अपर चक्रास के ऊपर वर्क करो तो यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आप अपनी लोअर चक्रास के ऊपर भी काम करो। अल्टीमेटली सारे चक्रास के ऊपर काम करो क्योंकि वहीं से बैलेंसिंग की एनर्जी आती है। नहीं तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे या फिर उसमें आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। तो आपको दोनों के साथ बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। तो आपको सारे चक्रास के साथ बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। जो आपकी डर थी ना, जो आपकी हर्डल्स थी, जो बार बार काम में अड़चने आना, बार बार चीज़ें होते होते रुक जाना, बार बार लोगों की कर्सेस ज़्यादा आप तक पहुंच जाती है, ब्लेसिंग से ज़्यादा रुकावटें आती हैं, तो उसको भी आपकी ब्लड लाइन, आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग सेंड करें, जिसकी वजह से अभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज हो नहीं रही है, तो उसमें उनकी ब्लेसिंग्स अभी काम में आएगी। अब ये चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें हो जाएगी। करियर में दिक्कतें आ रही थी, ज़्यादा लोगों की जो है एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते थे, नेगेटिव एनर्जीज़, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस करियर अच्छी नहीं चल रही थी, अभी अच्छी चलेगी क्योंकि आपकी एंसेस्टर्स की कंटिन्यूसली ब्लेसिंग्स, कंटिन्यूसली सेफ, वो एक प्रोटेक्शन के गार्ड भी आपके ऊपर सेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आप धन्यवाद बता दो। तो सारी बेसिकली जितनी भी पेंडिंग चीज़ें थी वो चीज़ें अब रन करना शुरू करेगी, फिर से फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में होना शुरू करेगा। स्पेसिफिकली आपकी फादर के साइड जो है ना, आपकी प्रॉपर जो पैटर्नल साइड का जो ब्लड लाइन है, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, आपके परदादाजी लाइक आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनके पापा, उनके फादर, उनके फादर, वो स्पेसिफिकली आपकी करियर के फील्ड में आपकी रूट चक्रा को बैलेंस करने में, यानी कि रूट चक्रा हमारे स्टेबिलिटी के साथ कनेक्ट होती है, हमारे सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट होती है। हम जब इनसिक्योर फील करते हैं, हम जब डरा हुआ महसूस करते हैं, हम जब एंजाइटी में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हमें जब ऐसा लगता है कि सर्वाइवल इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे सुइसाइडल टेंडेंसीज बहुत लोगों को होती है, तो सर्वाइवल इश्यूज़ जहाँ पे आ जाती है, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है, वहाँ पे आपकी रूट चक्रा ब्लॉक है या उसमें कोई दिक्कत है।
तो अभी आपकी जो एंसेस्टर्स है वो लिटरली आपकी रूट चक्रा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सिक्योरिटी भेज रहे हैं। सिर्फ एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन या डिपार्टेड सोल नहीं है, यहाँ पे मुझे आपके फादर की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, जिनके फादर अभी इस दुनिया में नहीं है वो भी उनको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, और आपके फादर इस दुनिया में अगर है तो वो भी आपको लिटरली ब्लेसिंग सेंड करें, उनके सोल आपको ब्लेसिंग सेंड करें, नोइंगली और अननोइंगली, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनको पता है, उनके सोल को पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उनके तरफ से भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपके जो गुरु हैं, आप जिनको भी गुरु मानते हो, अगर किसी से दीक्षा ली है, किसी को भी आप मानते हो, भगवान के रूप में पूजते हो, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, डिवाइन पावर, द अल्टीमेट डिवाइन पावर, अब जो भी नाम से डिवाइन को बुलाते हो, यूनिवर्स, जो भी नाम से आप बुलाते हो उस अल्टीमेट परम ब्रह्म को, वो भी आपसे बहुत खुश है, वो भी आपको आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। पहले जहाँ पे आप ना लड़ाई करते थे या अपने आप को साबित करने की, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा देते थे पहले के टाइम में, सिचुएशंस में, अब आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे बोल रहे हैं अब ज़रूरत है नहीं, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, तो अननेसेसरीली एक्सप्लेनेशंस देना लोगों को सही है गलत है, ये सब आर्ग्यूमेंट्स, ये सब एक्सप्लेनेशंस में मत पड़ना। अब बारी है कि तुम एक फ्री सोल बन जाओ, फ्री विल के साथ काम करो। फ्री सोल मतलब कर्मा से मुक्त होना। अब बहुत टाइम से कर्मा से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे मैं मोक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, कर्मा से मुक्त होना, फ्री विल बन जाना, यानी कि आपके पास कोई पेंडिंग टास्क नहीं है, कोई पेंडिंग कर्मा नहीं है, आप अभी एक फ्री विल बन चुके हो। तो वो बोल रही कि अब तुम एक फ्री विल बन चुके हो, अब तुम्हारे पास कर्मा ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, जो कर रहे हो वो तो करते रहो, पर कर्मा ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। अब तुम्हारा नया शुरुआत हो रही है, अब तुम्हारा एक नया फ्री विल की जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ पे तुम आराम से कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। इसमें डिवाइन और आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो इसमें आपको डरने की, लोगों को एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं है इस जर्नी में। आपकी करियर में जो मंदी चल रही थी वो मंदी अब धीरे धीरे रिकवर होना शुरू करेगा। आपके बैंक बैलेंस अगर ख़त्म हो गई थी, सेविंग्स ख़त्म हो गई थी, खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे थे, पता नहीं आ रही थी कि मनी कहाँ से आए क्या हो, करियर में जो भी मंदी चल रही थी वो अब धीरे धीरे रिकवर होगा। आपकी बैंक अकाउंट अब देखोगे आप, वो धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, आपकी मनी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है। ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, बेसिकली आपकी ब्लड लाइन की तरफ से यही मैसेज है कि वो बहुत खुश है और वो आपको आशीर्वाद के साथ साथ विजडम, नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं। लेट्स सी। एक पर्टिकुलर मैसेज आ रही है यहाँ पे, अगर कोई मेष राशि के पर्सन हो, एरीज साइन के पर्सन हो, सन, मून, रेजिंग, एसेंडेंट, डिसेंडेंट, कोई भी हो सकता है, आप लोगों की भी एंसेस्टर्स जो है ना वो आपको बार बार आपको पुश करेंगे कि तुम अपना कुछ खुद का बिजनेस शुरू करो या फिर अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो। 3 कार्ड्स लेने थे, 4 आ चुके हैं। ज़रूर वो आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं समझने के लिए कि तुम अपनी टैलेंट्स के थ्रू कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। दोबारा से जस्टिस आना, आपके एंसेस्टर्स और आपके ब्लड लाइन आपको जस्टिस दिलाने की हर तरफ से कोशिश करेंगे। ग्रुप नंबर 1 से अगर कोई ग्रुप नंबर 2 को आया है तो मोस्ट वेलकम, जाने का सोच रहे हो तब भी जा सकते हो। दोबारा से सेम मैसेज आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स ने बहुत तकलीफ़ों के साथ जीना सीखा, बहुत सारे बर्डन्स के साथ, बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स के साथ वो जीना सीखा है। अब वो चाहते हैं कि तुमने भी वो जीना सीखा, तुमने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, अब नहीं कर रहा। अब क्योंकि तुम एक फ्री सोल बन रहे हो, यहाँ पे फ्री विल और फ्री सोल बहुत स्पेसिफिक है। कर्म से मुक्त हो जाना आप लोग बन रहे हो,
वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको नहीं पता है उनको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। जिन लोग इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्योंकि आप फ्री विल बन रहे हो तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत है। अपने काम को उसी तरह से करते रहो जिस तरह से अपनी कर्मा क्लियरिंग कर रहे हो, करते रहो। तुम फ्री विल बन रहे हो, ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। अब तुम अपनी चॉइस से अपनी काम को अपने तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है तरीका क्या है। तुम गलत कुछ करोगे ही नहीं, तुम्हारे साथ डिवाइन है, तुम्हारे साथ हम है। दिया आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रही है। कैंडल्स और दिया, आप इनके साथ काम कर सकते हो। या तो दिया मंदिर में जला सकते हो, घर में जला सकते हो, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक इसके साथ कर सकते हो। कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, दिया और कैंडल्स का यूसेस कर सकते हो। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे वाइट कैंडल्स दिखाई दे, तो वाइट कैंडल्स का यूसेस ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। योगा वगैरह अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको करो, कंटिन्यू करते रहो। मैं यहाँ पे सिर्फ योगा नहीं बोलूँगी, आप अगर जिम्नास्टिक में हो, आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो बैलेंसिंग पोज को ज़्यादा जो है ऐड करो। जैसे योगा में फॉर एग्जांपल आप वॉरियर 3 पोज कर रहे हो, ये एक बैलेंसिंग पोज है। अगर आप वृक्षासन कर रहे हो, 3 पोज कर रहे हो, ये एक बैलेंसिंग पोज है। सो बैलेंसिंग पोज जो होती है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। ये आपको अल्टीमेट आपकी सोल की फ्रीडम के लिए, आपको आपकी मुक्ति के लिए आपको बहुत मदद करेगा। कुछ लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बर्थ चार्ट हो गया, नवांशा चार्ट हो गया, कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि आपकी 12th हाउस एक्टिवेट हो रही है, या फिर आपकी केतु एक्टिवेट हो रही है। आपकी 8th हाउस में केतु की ट्रांजिट हो रही है, या फिर आपकी 12th हाउस में बहुत प्रोमिनेंट है आत्मकारिका, कुछ ना कुछ है। आत्मकारिका प्लैनेट भी हो सकती है, बट यस लीब्रा साइन भी बहुत यहाँ पे मुझे एरीज साइन के साथ साथ लीब्रा साइन बहुत स्पेसिफिक आ रही है। अगेन आप सन मून रेजिंग नॉर्थ नोड किसी के हिसाब से इसको ले सकते हो। नाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इस रीडिंग को इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। और क्या है, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अच्छे से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स ब्लड लाइन और आपकी डिपार्टेड सोल्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू डिवाइन। जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करो, जब भी आप कोई भी वीडियो देखना शुरू करो, स्पेसिफिकली इन स्पिरिचुअल वीडियोज़ गाइडेंसेस, अब मैं तो बात करती हूँ जो वीडियोज़ मैं शेयर करती हूँ, तो उससे पहले ना ग्रैटिट्यूड शो कर दो। पहले थैंक यू बोल दो पहले, ताकि यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए, ठीक है। थैंक यू। हमेशा ना अपनी एटीट्यूड को ना ग्रैटिट्यूड की तरफ लेके जाओ। कुछ भी हो रहा है, ग्रैटिट्यूड। आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि आप ना कुछ नया करने से पहले उसके बारे में नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो ना। तो वो ये चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को हील करो, आप इस चीज़ को हील करो, आप इस आदत को हील करो। आपकी मेन ब्लॉकेज यही हो रही है, आपकी ग्रोथ इसी वजह से रुक रही है, या फिर आपकी ग्रोथ इसी वजह से हर्डल्स ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस ज़्यादा आ रहे हैं।
सक्सेस हो ही नहीं रहा है, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट आधे में से बंद हो जाना, अड़चने ज़्यादा आना, या फिर बहुत लेट से वो चीज़ें कंप्लीट होना, वो दैट बिकॉज ऑफ कि आपकी ये एटीट्यूड, जहाँ पे आप पॉजिटिव की जगह पे हमेशा नेगेटिव की बात करते हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करते हो, तो ऐसे में तो यूनिवर्स कंफ्यूज ही होगा ना। तो आपको बार बार यही बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एटीट्यूड को ना, जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला ग्रैटिट्यूड, आई डोंट थिंक कि मैंने इंट्रो दो, हालांकि मैंने अभी तक शूट नहीं किया है, मैंने ग्रुप नंबर 1 और 2 शूट कर लिया, मैंने वहाँ पे ये मैसेज नहीं दिया, मैंने यहाँ पे ये मैसेज दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यूनिवर्स वांटेड मी टू डिलीवर दिस मैसेज पर्टिकुलरली टू दिस ग्रुप पीपल, जो भी मेरे व्यूअर्स है, आप लोगों के लिए ये डिलीवर करने के लिए यही मैसेज है कि आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो आज से ही। अभी ये वीडियो देख रहे हो, अभी पॉज करो और ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, तभी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। हालांकि आपकी कान जो है वो ये सुन सुन के थक गया है कि कितना मैं ग्रैटिट्यूड दूँ, पर बिलीव में आप जब इसको हैबिट बना लोगे ना, तब आपको हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड देने का मन करेगा, शुक्रिया अदा करने का मन करेगा, शुक्राना करने का एक हैबिट बन जाएगा, उससे आप अच्छे से ब्लूम कर पाओगे। आपको एक्चुअली में नहीं पता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आपको नहीं पता है कि कितनी सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने दिया हुआ है ऑलरेडी। आप सिर्फ अपने लैक कॉन्शियसनेस की तरफ फोकस करते हो, सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ फोकस करते हो, या फिर पॉजिटिव साइड जो है आपकी हमेशा वो जो बैलेंस है ना, वो जो तोलना है, पॉजिटिव साइड हमेशा नीचे रहती है, नेगेटिव साइड हमेशा ऊपर ही रहती है आपका। तो इस टिक मार्क को ना आपको चेंज करना होगा। कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ें आपके सामने आ रहा है तो पहले उसका पॉजिटिव साइड ही सोचो। ये हैबिट बनाने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप हर दिन हर रोज़ का ग्रैटिट्यूड दोगे तो हर रोज़ तो आप डेवलप करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ताकि जो भी आपके सामने आएगा आप उसके लिए पहले तो पॉजिटिव रहोगे, पहले तो ग्रेटफुल रहोगे, फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होगा। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हर कोई तो कर सकता है, क्यों नहीं कर पा रहे हर कोई, जस्ट कुछ लोग ही मैनिफेस्ट कर रहे, क्यों? क्योंकि उनका किस्मत अच्छा है। अच्छा, किस्मत होता क्या है, पहले मुझे ये तो बताओ, किस्मत होता क्या है? किस्मत यही है ना, भगवान क्या, हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, हम सब उन्हीं के पार्ट्स हैं ना, तो भगवान क्यों एक को ही किस्मत देता है, एक को नहीं देता? दैट बिकॉज ऑफ कि योर कर्मा, आपकी कर्मा वैसे है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग में जो आपकी कर्मा आया हुआ है वो आने वाले 6 महीनों में सेम रहेगा, एनर्जी चेंज होती है, इसीलिए बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड में डिफरेंस क्या है। ये एनर्जी रीड है, जहाँ की एस्ट्रोलॉजी जो है कुंडली में चेक किया जाता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट को देख के चेक किया जाता है ना। कुछ चीज़ें जो है फिक्स्ड बताया जाता है, बट वो भी चेंजेबल है। जैसे मैंने इसके पहले वाले आई थिंक यूनिवर्सल सरप्राइजेस में कर्मों के ऊपर ज़्यादा बात किया था, कर्मास के ऊपर, यूनिवर्सल लॉस के ऊपर ज़्यादा बात किया था। तो जैसे हमारे प्रारब्ध कर्मा गलत है तो आपकी जो अभी का रिज़ल्ट है, आपको प्रारब्ध का रिज़ल्ट आपको अभी मिल रहा है, पर साथ ही साथ आप कुछ कर्म न्यू भी तो कर रहे हो ना, आप क्रियामान कर्मा भी तो कर रहे हो ना, वो भी तो ऐड हो रही है आपकी संचित कर्मा में। तो अगर अभी के कर्मा अच्छे हुए ना तो ऑटोमेटिकली आने वाले फ्यूचर टाइम में आपके लिए अच्छा ही होगा, आपकी किस्मत ऑटोमेटिकली अच्छा ही हो जाएगा। जैसी वाणी, जैसा सोच, जैसा कर्म, वैसी आगे सब चीज़ें आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी। कुछ भी चीज़ें यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, दिस इज़ द ओनली ट्रूथ। तो आपकी कर्मों के रिजल्ट आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। क्यों? कुछ लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, वो बार बार नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रहे। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हो वो वहीं पे पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं। कोशिश तो कर सकते हो ना आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कोशिश तो करो। तो आपकी जो एंसेस्टर्स है वो यही यहाँ पे बेसिकली मैसेज दे रहे कि कोशिश करो अपने आप को जितना हो रहा है अपलिफ्ट करने की, पॉजिटिव रहने की, तभी तुम्हारी ग्रोथ की सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी। रीवैल्यूएशन करो हर एक चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक सिचुएशन में आप कैसे बातचीत करते हो। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, इंटेंशन, वर्ड्स, कर्म, ये तीनों करने से पहले सोचो, बार बार सोचो। इससे सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड अप नहीं होगी, किस्मत सिर्फ नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बदलेगी, आपकी इंटेलेक्चुअल साइड बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने में एक मैच्योरिटी ऐड ऑन होगा, आपकी जो
एंगरनेस होती है, आपकी जो इम्पल्सिव डिसीजंस होती है, या जब भी कोई मेजर डिसीजंस लाइफ में आती है, छोटी छोटी डिसीजंस लाइफ में आती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, वो बहुत ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ चलेगा। तो आपके एंसेस्टर्स यही चाहते हैं कि जितना हो रहा है अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश रखो। आपके एंसेस्टर्स ये भी चाहते हैं, ब्लड लाइन एंसेस्टर ये भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास ना सफाई रखो। अगर गंदगी ज़्यादा पड़ी है, आप अच्छे से क्लॉथ्स को, अपनी सामान को जो है ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते, अगर अपने प्लांट्स की टेक केयर नहीं कर सकते, घर की टेक केयर नहीं कर सकते, डस्ट रिमूव नहीं कर सकते, पोछा नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कोशिश करो अब से खुद से भी कुछ काम करने की। क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कर्मा में कि ठीक है, आपके घर में अगर मेड आते हैं, सर्वेंट आते हैं, आपको हेल्प करने के लिए हेल्पर मौजूद है, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखो। जैसे कि कभी वॉशरूम क्लीनिंग कर लिया, हफ्ते में 1-2 बार वॉशरूम क्लीनिंग कर लिया। बहुत अच्छा दिन है वेडनेसडे या फिर सैटरडे, क्योंकि राहु का काल है, और जो वेडनेसडे जो है राहु एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और सैटरडे तो आप सबको पता है सैटर्न जो प्लैनेट है वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, उन्हीं का दिन उनको डेडिकेट किया हुआ है। तो ये 2 दिन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, कि किसी भी दिन कर सकते हो, बट अगर इन 2 दिनों में किया तो वो आपकी जो प्लैनेट है वो अच्छी हो जाएगी। कभी कभी आप अपनी स्टडी टेबल हो गया, कभी कभी आप अपनी काम के वर्क प्लेस हो गया, उसको क्लिन्स करो हाथ से। अच्छा, अगर आप खुद के बिजनेस नहीं करो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे क्लिन्स करें, तो अपने डेस्क वगैरह ना, जहाँ पे आप सामान वगैरह रखते हो, उसको क्लिन्स करो। कहीं पे आप अपनी पर्स में, अपनी कबर्ड में, अपनी वर्क प्लेस में कहीं पे कोई कचरा वचरा है देखा, उसको क्लिन्स करो तुरंत, उस पेपर, उन सब अननेसेसरी चीज़ों को निकाल के फेंको। उससे आपकी एनर्जी जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। एक जो आपकी जो एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, या आपकी जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, मेरे साथ ये हुआ इसीलिए मैंने ऐसा किया, तो आपकी रिएक्शन हमेशा दूसरों के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये एटीट्यूड भी बदलने के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स और ब्लड लाइन आपसे ना हीलिंग भी चाहते हैं। तो आप ना उनके लिए कोई पूजा वगैरह रख सकते हो, अभी श्राद्ध वगैरह आप दे सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, उनको सिंपली प्रेयर सेंड कर सकते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके कुछ ना कुछ आप करो उनके लिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनके सोल को ना एक सद्गति मिले, एक डायरेक्शन मिले, डिवाइन प्रोटेक्शन मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले। इससे आपकी सैटर्न भी ठीक हो जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स ये भी चाहते हैं कि तुम अपना माइंडसेट ना जीत की तरफ रखो, सक्सेसफुल माइंडसेट रखो। वही लोग सक्सेस होते हैं जो सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ आगे चलते हैं, जो दुनिया की परवाह नहीं करते, जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स में नहीं रहते कि ये मेरे से नहीं होगा, मेरा ब्लड लाइन ऐसा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। जो ये सब चीज़ें सोचता है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस होने के लिए उसके बीज को पहले दिमाग में प्लांट करना होगा कि दैट आई एम सक्सेसफुल, I am born to be rich, I am born successful, I am born rich। तो मैं अबंडेंट हूँ, मैं इन्फिनाइट हूँ, इसमें कोई दोहरा है ही नहीं, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, कोई सेकंड चांस है ही नहीं। सब चीज़ें एकदम अलाइनमेंट पे हो, और मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बॉर्न हुआ हूँ रिच, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के लिए। इस थॉट को अपने दिमाग में प्लांट करना शुरू करो, तभी आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, करियर को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, रिलेशनशिप्स, वो जो भी आपको चाहिए लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि पहले आपको ये सीड अपने दिमाग में प्लांट करना होगा दैट आई एम बॉर्न सक्सेसफुल, आई एम बॉर्न लीडर, आई एम बॉर्न रिच, ये मेरा राइट है, ये आपका राइट है। इसी के साथ, इसी थॉट्स के साथ ही आपको आगे बढ़नी है। पहले थॉट को प्लांट करो, फिर उसके बाद काम करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक थॉट प्लान किया कि मैं रिच हूँ, मेरा करियर सक्सेस चल रही है। सेकंड क्या है, आपको ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो, पोर्टल्स यूज़ कर सकते हो, मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो, टेलीपैथी यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। थर्ड,
आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। यानी कि कोई अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स लेना शुरू करो, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, इत्र लगाना शुरू करो, अपनी वीनस को एक्टिवेट करो, वीनस, बुध, इन लोगों की मंत्रा चैंटिंग करना शुरू करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू करो, ताकि आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आए, एक सेटिस्फेक्शन आए, एक ठहराव आए, और जो लाइफस्टाइल चाहते हो उसी को अभी से थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अपनी बैठने का, उठने का स्टाइल चेंज करो, बात करने का स्टाइल चेंज करो, उसमें एक हाव भाव लेके आओ, उसमें एक एटीट्यूड लेके आओ, एक ब्यूटीफुल सा एटीट्यूड, एक ग्रेस लेके आओ अपनी बात करने के स्टाइल में। अगर रिच बननी है, रिच माइंडसेट चाहिए, तो बात करने के स्टाइल में भी तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एरे गेरे तरह का बात करो, अननेसेसरी बातें करो, नहीं। अगर आपको रिच मेंटेलिटी चाहिए तो आपको बातें कम करनी होगी, अपनी इंटेलेक्चुअल साइड को बढ़ानी होगी, बुक्स ज़्यादा पढ़नी होगी ताकि बातें अच्छी निकले मुँह से। दूसरों के साथ अच्छे से काइंड एंड कंपैशनेट के साथ बिहेव करना होगा, डोनेशंस करना होगा। डोनेशन कौन करता है? जिसके पास ऑलरेडी डिवाइन ने दिया हुआ है, वही तो आगे शेयर करता है ना। तो ये सब हैबिट्स पहले प्लांटिंग करो दिमाग में और फिर आगे उसको हैबिट्स में बदलो। अब जो क्वेश्चन बाहर सर्च करो उस क्वेश्चन का आंसर मैनिफेस्टेशन, हम अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, और मैनिफेस्टेशन आपके रीडिंग में आना ये अपने आप में एक मैसेज को कैरी कर रहा है कि ये जो भी मैसेज आपको दिया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। समझ सको तो समझ लो, जो नहीं समझना चाहते उनको वैसे भी टाइम समझा देगा, काल चक्रा उनको समझा ही देगा। क्योंकि कोई कितना भी मेहनत करे, कोई कितना भी अड़िंगा बन के रहे, कोई कितना भी स्टिफ बन के रहे कि नहीं मुझे तो समझना ही नहीं है, आपको ना 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 करने की आदत इतनी हो गई है कि आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो समझना ही नहीं है, मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं। डिवाइन आपको किसी ना किसी तरीके से समझा ही देगा, जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही है उस चीज़ को क्लोजर देना शुरू करो, यानी कि उससे कम्प्लीटली कट ऑफ करना शुरू करो, उससे मूव ऑन करना शुरू करो। उस जगह पे मत रहो, उन पर्सन्स के साथ ज़्यादा बातचीत मत करो, उन सिचुएशंस को ज़्यादा अपने माइंड में हावी होने मत दो। और जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आपके मन में, उसके आंसर आपके हार्ट चक्रा में मौजूद है। इसलिए अपनी हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपके एंसेस्टर्स ये भी चाहते हैं कि ये भी बोल रहे हैं कि वो ना आपको बार बार गुड लक का साइन दे रहे हैं, और वो आपको बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में विज़िट करते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको गुड लक भी देते हैं। तो आपको बस इन साइंस को पकड़नी है, इस रूट को पकड़नी है, उनके प्रोटेक्शंस के साथ, उनके गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ जानी है। मैनिफेस्ट करो, जितना हो रहा है मैनिफेस्ट करो। अगर कोई ग्रुप नंबर 2 के बारे में सोच रहा हो या ग्रुप नंबर 1, मुझे याद नहीं है, पर कोई तो एक ग्रुप में मैनिफेस्टेशन की बात हुई थी, तो अगर वो ग्रुप को भी आप जाना चाहते हो आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो यस, आई थिंक आपको बहुत सारे गाइडेंसेस मिली होगी, आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपनों के साथ और उनकी लाइफ भी बेहतर बना सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम में मिल जाए। और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग और पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सो मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। सो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दैट टेक केयर, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और बाय।